ये थर्ड जनरेशन का चार्जर है। दिक्कत ये है कि चार्जर में नॉट चार्जिंग दिखा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं साइड में कि प्रॉब्लम क्या है। आइए फटाफट इसे ओपन करके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। ये ओला थर्ड जनरेशन चार्जर में अक्सर दिक्कत यही आती है कि चार्जिंग लेता नहीं है। कभी कभी नॉट चार्जिंग में चला जाता है, कभी कभी प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, तो कभी कभी चार्ज लेता है, थोड़ी देर के बाद ऑफ हो जाता है। किसी किसी की चार्जर में तो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, एकदम चार्जर बहुत स्लो लेता है। ऐसे केस तो अक्सर मेरे पास आते हैं कि दिन में करीब 3 से 4 चार्जर तो मेरे पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से आ जाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता नहीं कि मैं हर चार्जर का वीडियो बना के डाल सकूँ। देखेंगे, अगर कोशिश करता हूँ कि रेगुलर वीडियो डालूँ। अगर आप भी रिपेयर करना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि सेम डे डिलीवरी दूँ, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट तो यही है कि सेम डे डिलीवरी देना। बेसिक से शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें देखना चाहिए कि इसमें चार्जिंग में चार्जर में शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर शॉर्टिंग नहीं रही तो तभी पावर देना रहेगा, लेकिन जब भी इसे चार्जर ओपन करके आप रिपेयर करना चाहते हैं तो बेटर है कि डायरेक्ट कभी पावर ना दें, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मेटल की बॉडी है पूरी अंदर। आप डायरेक्ट बिना वायर, बिना गाड़ी के इस तरह से चार्जिंग देने से शॉक शॉक लगने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और चार्जर डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहले देखेंगे, सॉफ्ट टेस्टिंग करके देखते हैं कि चार्जिंग में क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। शॉर्टिंग, ये स्विचिंग मॉस्फेट है एन चैनल का, ये शॉर्टिंग शॉर्ट बता रहा है। देखेंगे, पर इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि दूसरी तरफ से शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। बेहतर है कि दोनों मॉस्फेट चेंज करना ही होगा, क्योंकि एक मॉस्फेट का अगर शॉर्ट दिख रहा है तो दूसरा डेफिनेटली वीक हो जाएगा। तो अच्छा, एक प्रोफेशनल वर्क के हिसाब से देखें तो दोनों को चेंज करना ही बेटर है।
जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरी बैटरी एकदम से लो हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा इस वीडियो पर आया हूँ। कंडीशन तो वही है। आपको एक बार दोबारा चेक करके दिखाता हूँ कि ये मॉसफेट को किस तरह से चेक करते हैं एन चैनल के। ये दोनों मॉसफेट को बाहर निकाल के देखते हैं। मैं डायरेक्ट इसको कट करके निकालूंगा, क्योंकि अगर प्रोसीजर के हिसाब से अगर निकालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं इस पार्ट्स को निकालना डालना तो मेरी टीम ही करती है। मेरा मेरा काम सिर्फ डायग्नोस करना होता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर चार्जर को डीप पार्ट्स निकालूं या बैठाऊं। मेरी टीम है, सारा काम वही करती है। बस मैं वीडियो बनाने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ कि डायग्नोस बिना पावर दिए भी चेक कर सकते हैं। इस तरह के चार्जर को रिपेयर करना क्या मुश्किल नहीं है, आसानी से आप भी कर सकते हैं। बस कंडीशन वही होनी चाहिए जो इस चार्जर में दिख रही है। मतलब शॉर्टिंग का अगर कुछ इशू रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर शॉर्टिंग इशू नहीं रहा है, कुछ और इशू हो रहा है, जैसे पावर दे के चेक करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बिना एक्सपीरियंस के ऐसे चार्जर को हाथ लगाना ज़रा रिस्की होता है। चलिए फटाफट इसको निकालते हैं। मैं थोड़ा वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि आपको भी बोर ना हो।
मैंने जो वीडियो में बताया है जिस तरह से मैंने सोल्डरिंग की है उसी तरह से सोल्डरिंग करना चाहिए, क्योंकि दोनों बोथ साइड सोल्डर करना ज़रूरी है, क्योंकि इधर से भी पीसीबी की लाइन इंटरनल बोर्ड में चली जाती है और उधर से भी जाती है। और रही बात मॉस्फेट की एन चैनल के मॉस्फेट होते हैं, आगे बताऊंगा कि मैं कौन से मॉस्फेट चेंज किया हूँ। मॉस्फेट जो भी पार्ट्स ओला के हो या अदर हो, जब भी आप पार्ट रिप्लेस करते हो तो बेटर है ओरिजिनल ओरिजिनल ही डालें। इसमें ये ज़्यादातर क्या प्रोग्रामेबल चार्जर चार्जर होते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट या सिमिलर पार्ट डालने से क्या है, चार्जिंग कभी कभी ले लेता है, लेकिन क्या है, या 4 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीने के बाद दोबारा ये सेम प्रॉब्लम में आ जाता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग आईसी जो होती है, कभी कभी क्या है, इम्पिडेंस वैल्यू जो होती है अगर कम ज़्यादा होने की वजह से भी क्या है, दिक्कत करता ही करता है। बेटर है कि ओरिजिनल ही पार्ट डालें। मैं जितने भी पार्ट्स मंगाता हूँ वो ज़्यादातर कंपनी के होते हैं। इंपोर्ट करता हूँ ज़्यादातर मैं, यहाँ पर इंडिया में क्या मिल जाते हैं, लेकिन वो सिमिलर मिलते नहीं। जितने भी मैं पार्ट्स मंगा के देखा हूँ वो ठीक से काम करते नहीं, इसलिए मैं ज़्यादातर इंपोर्ट करता हूँ चाइना या मलेशिया से। आप ये देख रहे हैं, ये मोस्टेट RIFB का है, 3147 इसका पार्ट नंबर है। 3147 पार्ट नंबर है इसका, ये ओरिजिनल है। मैंने इसको डायरेक्ट चाइना से मंगा था, एक एजेंट के थ्रू। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन क्वालिटी अच्छी रहती है। एक बार जब मैं डालता हूँ तो दोबारा कभी दिक्कत नहीं आती है। और मैं चार्जर की वारंटी भी देता हूँ 1 महीने की। अगर 1 महीने में कुछ भी हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करता हूँ मैं पार्ट्स को। चलो दोबारा क्रॉस करके दिखते हैं कि शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी है। परफेक्ट, गाड़ी तो सही आ रही है। चलो ये तो ओके हो गया है। अब इसको सेट करके मैं आपको वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के कंटिन्यू में आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि चार्जिंग लिया है या नहीं लिया है। तो पिछली बार जो वीडियो बना था मैं, इसमें मैं साफ साफ नहीं दिखा पाया कि ये चार्जिंग लिया है या नहीं लिया है। अब इसी को मैं टेस्ट करके आपको ये वीडियो कंप्लीट बना के ही दिखाऊंगा कि चार्जिंग लिया है नहीं लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग ले रहा है। फैन की भी आवाज़ आपको सुनाता हूँ। चार्जर ओके हो गया है।